अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। अब वो डिस्टर्ब कैसे होता है और हमें कैसे पता चलता है? हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा जो डेली लाइफ में जो एक शेड्यूल होता है हर चीज़ का, या जो है आप ये समझ लें कि हमारे खाने पीने के मामला जो होते हैं वो फिर डिस्टर्ब होते हैं। कभी हमें खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, भूख नहीं लग रही होती, एक्सेट्रा वगैरह। तो ये बहुत सारे इस तरह की जो है वो एक इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। उसमें से बहुत सारी चीज़ें कॉमन जो हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है। डायरिया है, हार्टबर्न है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हैं डिस्कस करने को। एक है डायरिया और दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। तो डायरिया जो है ये आप समझ लें कि सेमी लिक्विड फाइसिस के पास उनको कहते हैं। सेमी लिक्विड का मतलब ये जिस तरह से लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये किस तरह से होता है? ये एक इन्फेक्शन है जो हो जाता है कभी ऐसी चीज़ खाने से जो हमें मतलब हज़म ना हो सही तरीके से, ठीक है? तो इन्फेक्शन कर जाती है, ठीक है? या कंटेमिनेटेड फूड, मतलब कोई ख़राब चीज़ हो वो खाने की वजह से। इस तरह की डिफरेंट केसेस हो सकती हैं इनकी। और कभी कभार किसी मेडिसिन से भी हो जाता है। तो इनके इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये वो होते हैं डायरिया। डायरिया के जो सिम्टम्स होते हैं एब्डोमिनल पेन होता है, यानी पेट में दर्द होना, क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग, नोजिया और लूज मोशंस, फीवर और ब्लडी स्टूल्स, ठीक है? मतलब बॉडी में दर्द होना, ठीक है? और बुखार होना, इस तरह से इसके कुछ सिम्टम्स हैं डायरिया के, जो कि एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से क्रिएट होता है। चाहे हम कोई मेडिसिन वगैरह ऐसी लें या हम कोई चीज़ ऐसी खा लें जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है, हमारी बॉडी का जो पानी होता है वो वेस्ट हो जाता है सारा। तो हमें अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट तो लाजमी रखना चाहिए। इस बीमारी में जब मुब्तला हो तो ये सबसे पहले इससे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। दूसरा ये है कि जब भी वॉशरूम यूज़ करें तो अपने हैंड जो है वो सोप से धोएं। उसके बाद जो सब्जियां वगैरह खाते हैं या फ्रूट खाते हैं या कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं उसको अच्छी तरह वॉश करके खाएं। और कच्चे मतलब कच्ची चीज़ नहीं खानी, जैसे अनकुक्ड मीट या एग्स वगैरह जो है ये नहीं खाने। तो ये जो है वो एक प्रिवेंशन होती हैं। और उसके बाद जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनमें कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, जो डायरिया से हमें निजात दिला सकती है। तो सिंपल डायरिया जो है वो होता क्या है कि सेमी लिक्विड की फॉर्म में फाइसिस का पास होना, ठीक है? जो भी वेस्ट मटेरियल होता है आपकी बॉडी का खाने के बाद, उसका लिक्विड की फॉर्म में बॉडी से बाहर आना जो है, या सेमी लिक्विड की फॉर्म में बॉडी से बाहर आना जो है, उसको हम कहते हैं कि वो डायरिया। वैसे तो लूज मोशंस कहते हैं उनको, लेकिन फिर उसमें सिम्टम्स ज़्यादा आ जाते हैं। अगर फीवर भी है साथ, ठीक है, और दर्द भी है पेट में, तो फिर वो जो है वो फिर डायरिया की सिम्टम्स में चला जाता है। डायरिया क्योंकि एक अलग चीज़ है। इसके बाद जो है कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन में ये है कि जो फाइसिस हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं और हफ्ते में वीकली बेसिस पे 2 या 3 टाइम जो है वो आपको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? उनमें जो है वो भी एक इन्फेक्शन है समझ लो, जो हो जाता है, ठीक है? और ये बड़ी कॉमन सी जो है वो डिसीज़ है एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की, ठीक है? और ये किस तरह से इसका स्पेशल केस है वो क्या होती है कि आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें फाइबर की बहुत क्वांटिटी कम है, और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो बहुत कम हो, खाना खा के बस बैठ जाना, कहीं जाना नहीं, पानी कम पीना, ठीक है? और वॉशरूम में डिले करके जाना, मतलब देर देर से जाना, इस तरह की चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको किस तरह से इससे बचना है? एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, यानी हर चीज़ का टाइम टेबल हो, खाने पीने का, हर चीज़ का। उसके बाद एक्सरसाइज आपने रेगुलरली करनी है, और ऐसी चीज़ें खानी जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है? और देखिए लिखा हुआ है एटलीस्ट 8 ग्लासेस एवरी डे, मतलब एक दिन में 8 गिलास लाजमी। और वॉशरूम जो है वो आपने रेगुलरली जो है वो यूज़ करना है, जिस तरह से आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उस तरह से। तो ये दो चीज़ें हैं जो डिसऑर्डर का बायस बनती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। इसके बाद जो सिस्टम है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम बड़ा कॉमन है। हर चीज़ जो भी जो है वो ग्रो कर रही है, जो भी जो है वो हमारे आसपास है, लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सारी की सारी जो है वो उनको एनर्जी चाहिए होती है, और
मतलब उनको एक ऑक्सीजन की फॉर्म में जो है कुछ एक ऑक्सीजन की फॉर्म में ले रही होती हैं, कुछ ऑक्सीजन तो जो है वो हर लिविंग थिंग जो है वो यूज़ कर रही है, वो इनहेल कर ही रही है। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी ये एनर्जी की टाइप्स हैं जो हमें चाहिए होती हैं, लेकिन जो मेन रिस्पिरेटरी सिस्टम में पाई जाती है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन क्या करता है, वो जो भी फूड हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। वो फूड जो हम खा रहे होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अपना रोल प्ले करता है उसमें, और जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ऑक्सीजन जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है, और उस ऑक्सीजन को इनहेल करने में हमारे जो है वो लंग्स जो है वो अपनी फंक्शनिंग जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऑल थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो and move. They got energy by breaking foods इन सब्सटेंसेस, ठीक है। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक करने से हमको जो है एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, और वो जो एनर्जी उनके पास आती है वो ऑक्सीजन देता है, मतलब उनको ब्रेक डाउन करने की जो एनर्जी होती है, ठीक है। और वो जो ऑक्सीजन होता है वो लंग्स है जो है वो बाय ब्रेथिंग जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस लेने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स हमारे इनहेल करते हैं। ब्रेथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। कहता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो हवा का आना जाना है वो ब्रेथिंग की वजह से होता है, और रिस्पायरेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिससे हम ऑक्सीजन को एयर से निकालते हैं और अपनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए हम हवा से जो है वो ऑक्सीजन जो निकालते हैं या लेते हैं उससे, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं, एक्सपेल करते हैं, मतलब एक निकाल लेते हैं उससे, उसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसको हम एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे होते हैं, और इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। पार्ट्स ऑफ द बॉडी used in the process of breathing from the respiratory form the रिस्पिरेटरी सिस्टम। कहता है कि जो भी पार्ट्स हमारी बॉडी के इसके अंदर शामिल होते हैं उनको हम कहते हैं, पूरे के पूरे तमाम पार्ट्स को सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम। और जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हो रही है ब्रेथिंग की वजह से, ब्रेथिंग हो रही है लंग्स की वजह से, लंग्स जो है ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और एनर्जी जो है हमारी बॉडी में दूसरे फूड्स को मजीद ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम का मतलब एक होता है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कोई फंक्शन कर रही हो मिलके, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सो मैनी थिंग्स इन अ सिस्टम, इन अ सराउंडिंग, इन अ एनवायरनमेंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो है वो नोज सबसे पहला मेन जो बॉडी पार्ट है जो इसके अंदर शामिल है। उसके बाद थ्रोट है, फिर ऑइसोफेगस जो है वो भी हो सकता है, ट्रेचिया वगैरह जो है, यानी एक पूरा पाइप जो है, ठीक है। ऑइसोफेगस नहीं, इसको ट्रेचिया सॉरी कहते हैं, ठीक है, ये ट्रेचिया। तो ये जो है वो बॉडी पार्ट्स हैं। यहाँ पे इस फिगर में उन्होंने सारे के सारे दिखाए हुए हैं जो जो पार्ट्स जो हैं वो रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो नोज एंड थ्रोट का लिखा हुआ है, द एयर इंटर्स थ्रो आर नोज और माउथ। कहता है कि हमारी एयर जो है हमारे नाक या मुंह से जो इनहेल होती है, आर नोज हैज एयर हेयर एंड मॉकस टू क्लीन। कहता है हमारे जो नाक है उसके अंदर कुछ बाल होते हैं, ठीक है, और मॉकस यानी कोई लिक्विड होता है जो उस हवा को, उस ऑक्सीजन को क्लियर कर देता है, उसमें मॉइस्चराइजर वगैरह जो होता है, ठीक है, वो, और उसको थोड़ा वार्म कर देता है। मॉकस इज स्टिकी लिक्विड, डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द मॉकस। कहता है कि उसमें एक स्टिकी मटेरियल होता है नाक में बालों के साथ साथ, जो उन जर्म्स वगैरह को क्या कर लेता है, स्टिक कर लेता है अपने साथ, और हवा को बिल्कुल फिल्टर करके हमारे लंग्स तक पहुंचाता है, जिससे हमारे लंग्स जो है वो ख़राब नहीं होते या उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिस एयर द एयर इंटर्स द थ्रोट एंड पासिस थ्रू द लैरिंक्स। लैरिंक्स यानी गले से फिर वहाँ से पास होती है, जिसको हम थ्रोट कहते हैं। आर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लैरिंक्स टू प्रोड्यूस साउंड। कहता है हमारे लैरिंक्स के अंदर कुछ वोकल कॉर्ड्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब हम बोलते हैं तो अगर आप कभी अपने थ्रोट पे हाथ रखें तो आपको वाइब्रेशन फील होगी, ठीक है। ये जो वाइब्रेशन है ये वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं, क्योंकि कोई भी साउंड जो बनता है वो वाइब्रेशन से बनता है। तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए
वोकल कॉर्ड्स हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं। तो ट्रैचिया जो है इसको विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप का मतलब कि हवा की नाली। एयर प्रोसेस फ्रॉम द लेरिंग्स टू द ट्रैचिया और विंड पाइप, हम इसको विंड पाइप बोल देते हैं। Our windpipe is made up of C-shaped rings of the cartilage, ठीक है। सी शेप्ड रिंग कभी जो है अब आपने तो नहीं देखा होगा शायद, लेकिन जब हम बकरा वगैरह ज़िबा करते तो उसके भी जो है ना उस गले से ये निकलती है, ठीक है। एक नाली की तरह होती है। ये जो एयर कंडीशन का जो पाइप होता है ना, पानी के लिए जो पाइप होता है एयर कंडीशन का, रबर का, उसी तरह से इसका जो है ना शेप होती है, यानी सी ऐसे सी शेप रिंग्स बनी हुई होती हैं थ्रू आउट द पाइप, ठीक है। दीज रिंग्स कीप द विंड पाइप ओपन, मोकस एंड टाइनी हेयर्स इन द ट्रेचिया आल्सो फिल्टर द एयर। कहता है इसमें भी मोकस जो है वो होता है, ठीक है, और छोटे छोटे टाइनी हेयर्स होते हैं जो है इस विंड पाइप की हवा को फिल्टर करते रहते हैं, और फिर वो वहाँ तक लंग्स तक जो है जाके पहुँच जाती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्होंने एक पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है। ये नोज है, ठीक है, ये ट्रैचिया है, लेरिंक्स है, ये ब्रोंका है, अच्छा ये ब्रोंक्योल्स, ये एल्वेली, कैपिलरीज, ये जो है ये फिर जो है वो इनसाइड का सारा मटेरियल है, ठीक है, जो लंग्स के अंदर की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लेबल करके बता दिया है। येलो कलर के अगर हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, आवर थ्रोट कंटेन्स नो पाइप, वन ऑफ द two pipes, one of the food, one is for the food and other is for breathing. It is epiglottis which allows things to go down and right away, which we eat and drink something, the epiglottis covers the windpipe। कहता है हमारे गले में एक एपिग्लॉटिस नाम की एक चीज़ होती है जो हमारे खाने पीने की चीज़ों को हमारे सांस वाली नाली में जाने से रोकती है, ठीक है। ये क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे ये दे दिया है कि जनरल नॉलेज की चीज़ है, ठीक है, एक्सटेंड योर थिंकिंग का है, समझ लो। अच्छा, ब्रोंकाई और लंग्स। द ट्रैचिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई, यानी सिंगुलर, ब्रोंकस कहते हैं सिंगुलर को, ब्रोंकाई मतलब दो होंगी। ब्रोंकाई कैरीज इनटू द लंग्स, एयर इनटू द लंग्स। जो ब्रोंकाई होते हैं वो एयर को लंग्स की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आप देखें तो ये जो है ये ट्रैचिया है, ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक ये है और एक ये यहाँ से, तो ये दोनों जो हैं ये ब्रोंकाई हैं, और अगर आप सिंगल एक को बोलेंगे तो आप ब्रोंकस बोलेंगे, ठीक है। आवर लंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो मेन पार्ट है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का वो लंग्स है। इन ईच लंग्स ऑफ ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। फिर आगे जो ब्रोंकस होते हैं वो मजीद जो है वो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए मैं ब्रोंकस कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं एक की बात कर रहा हूँ, अगर मैं दोनों को बोलूँगा तो मैं ब्रोंकाई बोलूँगा। ब्रोंक्यूल्स एट द एंड ऑफ द ईच ब्रोंक्यूल टाइनी एयर सैक्स कार्ड एल्वेली आर प्रेजेंट्स। एल्वेली जो होता है ये टाइनी एयर सैक्स, मतलब कि जैसे छोटे छोटे जो है ना वो हवा के जिस तरह गुब्बारे होते हैं, बैलून्स टाइप जो होते हैं ये होते हैं, इनको हम सैक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बैलून टाइप होते हैं, और जो है वो एक टाइनी से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। उनको हम एल्वेली कहेंगे, आर प्रेजेंट। एल्वेली आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, और ये जो है ये सराउंडेड होते हैं यानी अंदर होते हैं ब्लड कैपिलरीज के। इस फिगर में नजर आ रहा था, ये देखें, ये जो ब्लू कलर की जो कैपिलरीज है, और ये जो रेड रेड कलर के, ऑरेंज ऑरेंज कलर के आपको नजर आ रहे हैं बैलून टाइप, ये एल्वेली है, ठीक है। अच्छा, तो कहता है कि ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वेली इनटू द कैपिलरीज, द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ बॉडी। तो वो जो कैपिलरीज हैं ब्लड वाली, उनमें जो है वो एयर दाखिल होती है, ऑक्सीजन दाखिल होता है थ्रू द एल्वोली, ठीक है। और वो फिर जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो पूरी की पूरी बॉडी में खून के जरिए, ब्लड के जरिए जो है उस तमाम ऑक्सीजन को फैला देती हैं, ठीक है। सेल्स इन आवर बॉडी यूज ऑक्सीजन एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है वो उस ऑक्सीजन को जो है वो यूज करके बनती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रेथ आउट। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, और मैंने कहा था कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं अंदर की तरफ,
तो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल कर रहे होते हैं, यानी बाहर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक। हमने क्या पढ़ा, रिस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, थ्रोट और ट्रैचिया, ठीक है, और ब्रोंकाई जो है ये अपना रोल प्ले करते हैं। हम हवा जो है वो नोज के जरिए इनहेल करते हैं, थ्रोट से गुजरती हुई वो ट्रैचिया में जाती है, ट्रैचिया से आके फिर वो डिवाइड होता है मजीद जो है वो दो ब्रोंकाई में। ठीक है, और ब्रोंकाई जो होता है वो आगे मजीद ब्रोंक्योल्स के अंदर डिवाइडेड होती है। ब्रोंक्योल्स से जो वो हवा है वो जाती है एल्वेली से, एल्वेली के अंदर, और एल्वेली से जो है वो ब्लड कैपिलरीज में जाती है, जहाँ से ब्लड उनको लेके पूरी बॉडी में फैला देता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम। और आपका जो था रिस्पिरेटरी सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया है, और इससे पहले हमने डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद डिस्कस करेंगे। अगर क्लास ना भी हो सकी दोबारा तो मैं इस तरह से वीडियोस आपको बना के आपका लेसन जो है ये कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।